हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब आज हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं भाई। देखो, हिंदी जो है सामान्य हिंदी में मैंने आपको वर्ण विचार का टॉपिक जो है बड़े अच्छे से करवाया था। उसके बाद शब्द। अब जब जिसने वर्ण विचार का टॉपिक अच्छे से कर लिया है, अब हम संधि का टॉपिक शुरू करेंगे। जो संधि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम ओरिएंट है। जितने भी बच्चे सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जितने बच्चे एच-टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब CET आने वाला हरियाणा के लिए, तो उनमें संधि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आओ हम संधि के टॉपिक को करते हैं भाई। देखो, हिंदी का जो हमारा संधि एवं संधि विच्छेद, ये वाला जो टॉपिक आज हम वो करेंगे। इसका एक पार्ट ही आज हम समझेंगे, बाकी मैं आपको ये बड़े डिटेल से करवाऊंगी फिर। अब देखो, संधि का अर्थ क्या होता है भाई? संधि का अर्थ होता है, अगर आप संधि का शाब्दिक रूप पूछेंगे ना, शाब्दिक अर्थ, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो मेल होता है। ठीक है, मेल मतलब किन्हीं दो वर्णों का मेल जो है वो मेल मतलब संधि। अब देखो, इसकी पूरी परिभाषा देख लो संधि की। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा है एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या फिर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, आपको अब मैं ये समझाऊंगी। ये परिभाषा है इसकी भाई, लिख लो आप इसको अपनी कॉपी मेरे राइट कर लीजिए। देखो, जिसको संधि सीखनी है ना, वो यहाँ पर अब मेरी जो है क्लासेस ले ले भाई। मैं बड़े अच्छे से इसको आपको ना डिटेल वाइज करवाऊंगी। अब आपको एक टॉपिक उठाऊंगी छोटा छोटा और उसको आपको समझा के चलूंगी। आपको दोबारा सीखने की ना कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जो हम समझते आ रहे हैं ना, जो सीखते आ रहे हैं ना, आपको लगेगा कुछ नया मैं करवा रही हूँ। तो देखिए, मैंने कहा दो निकटवर्ती वर्ण। अच्छा, मैंने आपको बताया था वर्णों को क्या कहते हैं हम? लिपि चिन्ह भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। तो आप यहाँ से ये भी परिभाषा बना सकते हैं कि दो निकटवर्ती ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि होती है। एक और बात यहाँ पे भाई, अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ ना तो वहाँ संधि नहीं होगी। विकार जरूर होगा, यानी जो शब्द में जब दो सार्थक शब्दों को जब हम जोड़ेंगे और उनमें विकार उत्पन्न होगा तो ही हमारी संधि होगी। अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ ना तो संधि नहीं हुई। ठीक है, अब देखो, मैंने दो वर्ण तो बता दिए। आप पूछोगे मैम ये दो वर्ण कौन से हैं? देखो, मैंने बताया दो सार्थक शब्द होते हैं, उन्हीं का हम जो है परस्पर मेल करते हैं, संधि बनती है। देखो, ये जो दो वर्ण होंगे ना, ये कौन से होंगे? ये देखो, मैंने ये ले लिया, हिम जमा आल्य। हिम का अर्थ क्या होता है भाई? बर्फ। आल्य मतलब जहाँ पर बर्फ का मतलब, आल्य का मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर, यानी हिमालय। अब देखो, ये दो हैं, हिमालय बर्फ होता है, आल्य मतलब घर होता है, दोनों जुड़ गए बन गया हिमालय। हमें पता है हिमालय हमारा पर्वत है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ है। तो इससे क्या है, इससे क्या समझोगे आप? ये जो दो वर्ण है ना, जो विकार कहाँ उत्पन्न हुआ वो चीज़ें समझेंगे हम। देखो, जो है हमारा म है ना, म, मैंने आपको बताया था जो ये म है, ये पूरा कब बनता है? जब इसमें अ जुड़ता है तभी ये पूरा बनता है ना भाई। देखो, इस म को उठा लिया मैंने, ये रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। जिस भी बच्चे ने मेरा वर्ण का टॉपिक पढ़ा है ना पूरा, उसको पता है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं हलंत अ। मतलब इसका जो लास्ट वर्ण होगा, देखो दो वर्ण वो होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा हो गया भाई? हमारा अ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा हो गया भाई? अ। तो अ जमा अ मिलकर क्या बन जाते हैं?
यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने पहले नहीं लिखा, आ बन जाते हैं। तो देखो ये हिमालय बन गया। मैं इसको एक बार आपको अच्छे से करवाऊंगी। देखो हिमालय जो है, मैंने आपको समझाया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेना है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेना है, दोनों ही सार्थक शब्द हैं भाई। देखो इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या निकल के आया हमारा, ए, और इसका आ, तो ये अ और आ मिलके आ बन जाएगा भाई। ठीक है, अब इस हिम जमा आलय से आपको संधि शब्द कैसे बनाना है, क्या करोगे आप, इनको अलग अलग लिख रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको छोड़ के क्या बच गया, यही बचा ना, और इस ए और इस आ से क्या बचा, ये आ बचा, और इधर क्या बचा, ले बचा। अब देखो यही बच गया ना, कैसे बचा, देखो ध्यान से देखना, मैंने ये शब्द लिया था हिम धन आलय, यही लिया था। फिर मैंने आपको बताया संधि कब होगी, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी कि इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी कि इसका क्या है, आ है, दोनों मिलकर क्या बने भाई, आ बन गए, विकार इसमें उत्पन्न हो गया आ। अब मैंने क्या किया, जब ये निकाला था तो यहाँ हिम बच गया था, हलंत लगा दिया मैंने, देखो आप, क्योंकि मैंने ए यहाँ निकाल लिया था, और ये जो है निकाल लिया था आ, तो यहाँ पे क्या बच गया था, ले। तो अब इसको जोड़ दो, देखो हिमालय बन जाएगा, क्योंकि ये आ जो इस म में जुड़ेगा हलंत वाले में, तो ये माँ बन जाएगा, और लय हिमालय। तो इस तरह से आप लोग जो है शब्दों को, शब्द जो अगर आपको दो शब्द दे रखे तो उनमें संधि करना सीख जाओगे, और इसका यहाँ से उल्टा टॉपिक चलेगा तो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। मैंने ऊपर लिख रखा है ना संधि विच्छेद, इसकी परिभाषा नहीं लिखी, तो इसकी सेम यही परिभाषा है भाई, इसको आप, इसका एकदम से उल्टा हो जाएगा। जो हिमालय है ना हमारा, इसमें हिमालय में देखो विकार कहाँ उत्पन्न लग रहा है, हमें यहाँ लग रहा है। अब देखो इसका मैंने क्या किया, इस आ को अलग कर लिया, आ को अलग करा तो इधर हिम बच गया और इधर लय बच गया। अब मुझे लगा देखो हिम और लय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा सार्थक, तो मैंने क्या किया, हिम में अ जोड़ा तो बन गया हमारा हिम, और लय में आ जोड़ा तो बन गया हमारा आलय। तो ये इस तरह से हमारा हिमालय बन गया। इस तरह से आप लोग क्या सीख गए भाई, इस तरह से आप संधि और संधि विच्छेद सीख गए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार, कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो संधि के प्रकार कितने होते हैं बच्चे, देखो संधि के 3 ही प्रकार होते हैं, है ना। पहला होता हमारा स्वर संधि, दूसरा होता हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा होता हमारा विसर्ग संधि। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो किस संधि के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या बताओगे भाई, 3 प्रकार हैं मैडम जी। पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से जो है हिंदी में संधि के कॉन्सेप्ट से ज़रूर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। और ज़्यादातर पेपर जो पूछे, जो प्रश्न जो आते हैं ना पेपर में एग्ज़ाम्स में, वो स्वर संधि से आते हैं, ये याद रखना आप। अब देखो अगर आपसे संधि के प्रकार पूछ ले जाएं तो 3 हैं, अगर आपको स्वर संधि के प्रकार पूछे जाए तो आप 5 हैं। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। तो हमारा पहला टाइप कौन सा स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा व्यंजन स्वर संधि, और चौथा हमारा है यण स्वर संधि, और 5वां हमारा है अयाधि स्वर संधि। आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो मैं आपको आज सिर्फ दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताऊंगी, बाकी कल बताऊंगी डिटेल से। आज आप इतना ही याद कर लीजिए, संधि की परिभाषा, संधि से स्वर कैसे, शब्द जो है कैसे बनते हैं, और संधि विच्छेद कैसे होता है, और फिर वापस से स्वर कैसे शब्द कैसे बनते हैं, और फिर हमारी संधि के 3 प्रकार याद कर लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हम स्वर संधि के 5 टाइप जानेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा दीर्घ संधि, दूसरा आएगा हमारा गुण स्वर संधि, तीसरा आएगा हमारा व्यंजन स्वर संधि, और चौथा आएगा हमारा यण स्वर संधि, और 5वां आएगा अयाधि स्वर संधि।
तो इसमें से भी देखो मैंने बताया आपको, ज़्यादा तो हमारा 50% चांस रहते हैं हमारे स्वर संधि से क्वेश्चन आते हैं। और स्वर संधि में भी हमारा ये दीर्घ संधि और वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि और यण संधि, इनसे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। आयादी संधि में बहुत कम आते हैं। फिर भी हम सबको जानेंगे और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ना है भाई, हमें जो है सामान्य हिंदी सीखनी है। मैं आप लोगों से शुरू से बता रही हूँ, जब मैंने अपनी क्लास से अपलोड की थी तो जो मेरा वर्ण का जो चैप्टर मैंने हिंदी वर्णमाला का करवाया, तभी से मैं बताती आ रही हूँ भाई हमें हिंदी सीखनी है, हमें रटनी नहीं है, तो सीखनी है। तो आप यहाँ ध्यान से सीखिएगा। अब देखिएगा दीर्घ संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा। जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण या फिर स्वर का मेल हो तो जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल हो और वहाँ पर विकार उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाता है भाई हमारा, वो हमारा दीर्घ संधि कहलाता है। देखो दीर्घ का क्या मतलब होता है, हमेशा आप याद रखना, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या मतलब होता है भाई दीर्घ का, बड़ा, ठीक है, बड़ा। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद कर लेना, जहाँ पर आपको बड़ा स्वर मिल जाए ना, जैसे आ ई उ, तो वहाँ सोचना आप दीर्घ स्वर संधि है। देखो मैंने हिमालय बताया था ना, यहाँ पे भी ए और आ का मेल है, तो यहाँ पे भी क्या, कौन सी संधि हिमालय में, दीर्घ स्वर संधि। हिमालय में भी दीर्घ स्वर संधि है। एग्जाम्पल से अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दीर्घ स्वर संधि कहाँ होती है। तो दीर्घ जो स्वर संधि होती है उसमें क्या होता है, सजातीय का क्या मतलब, अपनी जाति के, मतलब ए और आ मिलकर क्या बन गया, आ, या आगे आ हो या पीछे आ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और आ जो है मिलकर क्या बन गए भाई, बड़ा आ बन गया। छोटी जमा बड़ी, तो ये भी बड़ी बनेगी। ऊ जमा बड़ा ऊ, ये भी जो है हमारा बड़ा ऊ बनेगा। मतलब ये अपनी जाति के, देखो ए आ ई ऊ, ये क्या बन गए, हमेशा जब भी आपको शब्दों में ये मिलेंगे ना और वहाँ पर विकार उत्पन्न होगा तो वो विकार बड़े जो है दीर्घ स्वर के रूप में होगा। जैसे देखो महाजमात्मा, ये वाला हिमालय वाला करवाया था ना मैंने, सेम वही ऐसे ही। देखो यहाँ से क्या लिया हमने, इसका वर्ण कौन सा हुआ, आ, और इसका भी आ प्लस आ भी मिलकर क्या बन गए, देखो ये वाला इसका अंतिम और इसका पहला, ये भी हमारा क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ई से भी मिल क्या होंगे, ई से कैसे हो जाएंगे, जैसे महिष, है ना, बहुत सारे शब्द हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस आपको कल करवाऊंगी। आज आप इतना जान लीजिए, दीर्घ स्वर संधि तक जान लीजिए। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल होता है और वहाँ पर विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर देखो, अब ये दोनों ही सार्थक शब्द है, महा जमा आत्मा, महा भी और आत्मा भी, ये बन गया हमारा महात्मा। तो ये मैं आपको कल और अच्छे डिटेल से करवाऊंगी भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को जो है शेयर करें। धन्यवाद।